किसने मारा? हाँ? हमने नहीं मारा सर। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं मारा। किसी ने नहीं मारा भी। परीक्षा का समय हो गया है, सबके पास 3 ही घंटे हैं। अरे भीमराव, लग गई, जाओ इलाज कराओ, अपना भी और अपनी पत्नी का भी। परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कहा उन्होंने? इसका दर्द कब खत्म होगा? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दवा तो दे दिए, अब धीरे धीरे ये असर होगा, तब जाके शायद थोड़ा आराम मिले। कबीर ना जर्जरी कोड़े के बन्हार, हल्के हल्के तिरी गए, बूढ़े तिनी सरभा, बूढ़े तिनी सरभा। तो क्या आपकी परीक्षा, उन परीक्षाओं के परिणाम, आपकी उपलब्धि, ये सब बहुतों के लिए ज्यादा जरूरी है। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद किया, स्वाति बूंद किया। अब आज अगर मुझे दर्द में छोड़कर चले जाएंगे तो आई की नजरों में अब मेरे लिए गुनहगार बन जाएंगे ना। ये रमा आपको इस गुनाह से मुक्त कर दे। क्या बकवास कर रही है? क्या पकड़ी गई मैं? यही कि जो शातिर होता है वो सवाल पूछने पर सबूत नहीं मांगता है, बल्कि ऐसे सवाल पर वो जवाब ना देकर सवाल करता है कि अच्छा, रमा ने कुछ खा लिया था इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था। ये देख, इतनी समझ नहीं है मुझ में, और ना ही तू कोई पुलिस कप्तान है कि तेरी शंका से मुझे कुछ लेना देना है। आई, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि रमा के खाने में आपने ही कुछ मिलाया होगा, क्योंकि खाना खाने से ठीक पहले बाहर जोकू काका कपड़े जला रहे थे और हम सब बाहर भाग कर गए थे।
पर आप बाहर बाद में आई थी। मगर मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि बात तो सही है आपकी। आपको दोषी साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मगर आगे से ध्यान रखिएगा, अगर सबूत के साथ पकड़ी गई ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ नहीं, बस देवर और देवरानी के झगड़े के बीच में जब जेठानी होती है तो इतना अपनापन भी होता है, ये मुझे नहीं पता था। बस इसी अपनापन ने रुला दिया। खैर, चलिए खाना खा लेते हैं। और देवर जी, पत्नी जब तक अपने पति को भरपेट खाना ना खिला दे तब तक पत्नी का पेट नहीं भरता। इसे भी जाने दीजिए ना। सुना क्या कहा? चलिए। बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ, अडिग ही रहूंगी। और इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। रमा, अब हम कल परीक्षा से पहले भीमराव को तो कहीं से भी ढूंढ लेंगे और तू अपने पति को परीक्षा में बैठने से रोकेगी। कभी स्नातक नहीं कर पाएगा भीमराव, कभी नहीं। जीवन भर अपने पति के पढ़ाई पे बहुत इतराती रही है ना तू। कल अपने ही हाथों से अपने ही पति की पढ़ाई खत्म कर दोगी तू। वो तो समय ही बताएगा अब। कहा था ना मैंने आपसे, कभी सबूत के साथ ना पकड़े जाएं। जीजाबाई, अब पकड़ी गई तो पकड़ी गई। भीम की तरह अपनी बात पर अड़िग हो जा, जो होगा सो होगा। हाँ, पकड़ी गई सबूत के साथ तो क्या कर देंगे? अगर मैं जाकर बाबा को बता दूं कि आपने भीम भाव को अगवा करने के लिए महिपाल और शिशुपाल की मदद की, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जानती हैं अच्छे से कि बाबा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भीम भाव की पढ़ाई में खलल हो, ये बाबा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको इस घर से निकाल सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं वो। और अगर आप बहस करेंगी ना तो वो खुद भी ये घर छोड़कर जा सकते हैं। और आप ही ने कहा था ना कि मेरा जो मन करे मैं वो करूं, तो ठीक है, अब मैं जाकर बाबा को सब कुछ बताती हूँ। फिर आप तैयार रहिएगा कि आगे क्या हो सकता है। अगर इसने जाकर उन्हें सब सच सच बता दिया तो वो सच में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर वो ऐसा कुछ कर देंगे जिससे हम दोनों अलग हो जाएंगे। और ये मैं होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी करके इस करुणा को रोकना ही होगा। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था ना। ऊपर से तुमने उन्हें चुनौती भी दी है कि अगर वो पता लगा ले कि भीम भाव कहाँ है तो तुम उन्हें परीक्षा देने से खुद ही रोकोगी। रमा, ये तो ज्यादा आत्मविश्वास की बात हो गई ना।
रमा, इस बात से मैं भी असहमत हूं। लेकिन भीम है कहाँ? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग भी उनके लिए उतने ही चिंतित हैं जितने मैं। और मैंने ये सब इसलिए किया कि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उन्हें छुपाना मुझे इसलिए सुरक्षित लगा क्योंकि कल रात में जैसे उन्हें अगवा करने आए थे, वैसे आज अगर कोई रास्ते से उठा लेता तो क्या करते हम? लेकिन भीम जहां भी है उसे कॉलेज तो पहुंचना ही होगा ना। वो लोग तो उसे रास्ते से भी उठा सकते ही है ना। हाँ रमा, हम सब मिलकर भीम को अपनी सुरक्षा में कॉलेज लेकर जाएंगे। बस तुम हमें भीम तक ले चलो। चलिए। चाल में भी नहीं है, क्योंकि रमा और उसके परिवार वाले भीम को कॉलेज पहुंचाने खुद चाल से निकलकर भीम के पास जा रहे हैं। बाबा, उनसे पहले हमें भीमराव को ढूंढना होगा, हर हाल में ढूंढना होगा। अरे ढूंढना छोड़, वो रमा और उनके साथ जो है ना, उनके पीछे पीछे जा। वो सब गए तो हैं भीमराव को लेने ही ना। अरे जैसे ही भीमराव मिले घेर लो उसे, और किसी भी कीमत पर भीमराव को कॉलेज पहुंचने मत दो, समझ गए? सही कह रहे हैं बाबा। भाऊ चलिए। मारपीट नहीं करेंगे, बल्कि जड़ी बूटी साथ लेकर चलेंगे, जिसको जलाकर धुआं करेंगे और सब बेहोश हो जाएंगे, और तब तक परीक्षा खत्म। अरे भाऊ, धुएं से तो हम भी बेहोश हो जाएंगे ना। कैसी बात करते हो? हम अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर चलेंगे ना। सही, एकदम सही सोचा तूने बेटा। जा 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 जा, समय निकल रहा, जल्दी करो, जाओ जाओ। रमा, ये तो भीम का कॉलेज है, यहाँ क्यों ले आई? ये सब कॉलेज में क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों आए हैं? अरे भीमराव कहाँ है? सर, रास्ते से। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हमें नहीं, इन्हें देखिए। अरे हमें पता था आप दोनों हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। निकल आइए बाहर। चल। देखिए इन्हें, ये कल रात से हमारे पीछे पड़े ताकि मेरे पति परीक्षा ना दे सके। इन सब की बातों से मुझे क्या लेना देना है? तुम जाओ, चलो। हाँ, नहीं देने देंगे परीक्षा। इधर से ही भीमराव आएगा ना, यहीं सबको बेहोश कर देंगे। कैसे कैसे बेहोश कर देगा तू? भैया, गुस्सा मत होइए, इंतजार तो कीजिए। जाओ महिपाल, परीक्षा की घंटी बज गई है। जी भाऊ। और अभी तक भीमराव नहीं आया परीक्षा देने। रमा, अब तो बताओ, कहाँ है भीम? हाँ रमा, भीम भाव कहाँ पर है? भीम आएगा कहाँ से? भीम तो यही है,
कॉलेज में। आपको इस घर से दूर जाना होगा, और वो भी अभी के अभी। क्या? घर से दूर जाना होगा? क्यों? वो महिपाल और शिशुपाल आपको अगवा करने आ रहे हैं। तो आने दो, सामना करेंगे उनका, केस करेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं यहाँ से। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ कि आप भागे यहाँ से, मगर जब तक आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक आपको उनसे बचकर रहना चाहिए। एक बार आपकी परीक्षा खत्म हो गई ना, नहीं रमा, चाहे जो हो जाए मैं भागूंगा नहीं, सामना करूंगा उनका। और आज अगर भागूंगा तो ये महिपाल शिशुपाल रोज आकर परेशान करते रहेंगे, उसका क्या? भागूंगा तो बिल्कुल नहीं। भीम भाऊ, रमा बिल्कुल सही कह रही है। आपको इस वक्त सिर्फ अपनी परीक्षा के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आपको किसी ऐसी जगह छुपना होगा जहां आपको कोई ढूंढ ना पाए। ये मुझे ये कहना है कि इतना वक्त नहीं है हमारे पास, और भी बहुत सारे काम है। जल्दी बोलो जो बोलना है। सर, जब तक मेरे पति की परीक्षा खत्म नहीं होती है, तब तक उन्हें कॉलेज में ही रहने की अनुमति दे दीजिए, और लिखित में दीजिए। क्या बोला? कॉलेज में रहने की अनुमति दे दीजिए? कॉलेज है, धर्मशाला है, हैं? चलो निकले यहाँ से। दे दीजिए ना, नहीं तो मेरे पति परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उससे हमें क्या लेना देना? चलो जाओ यहाँ से। सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, दे दीजिए ना अनुमति। अरे कोई बाहर निकालो इसे। फाड़कर फेंक दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ सबके विश्वास बिखर जाएंगे। शिक्षा विभाग से जो शालीनता की अपेक्षा होती है ना लोगों की, वो भी बिखर जाएंगे। सर, मैं जब अंदर आ रही थी तब आप इन्हें डांट रहे थे, कह रहे थे कि मन तो कर रहा है कि जूता खोल के मारो। पता है आप मेरे इनमें फर्क क्या है? शिक्षा का। आप दोनों में इतना ही फर्क है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप इस कुर्सी पर बैठे हैं और ये आपको बड़ा मानकर जी रहे। बस इसी शिक्षा को पाना चाहते हैं मेरे पति भी, ताकि उन्हें कोई छोटा ना माने। परीक्षा तो वो कैसे भी दे देंगे, मगर कम से कम मैं चाहती हूँ कि वो याद रखे, मैं याद रखूं कि मेरे पति के स्नातक की परीक्षा इसलिए सही से हो पाई क्योंकि शिक्षा विभाग ने हमारी मदद की थी। कोई पास कर जाएंगे, आप जहाँ कहेंगे मैं वहां लिख कर दूंगी। अच्छा, तुम्हारा पति पढ़ने में इतना तेज है? वो पढ़ने में तेज है इसलिए परीक्षा पास नहीं करेंगे वो, बल्कि वो इसलिए पास करेंगे क्योंकि उनके पास फेल होने का विकल्प ही नहीं है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे, फेल होकर फिसल नहीं सकते, और फिर सयाजी महाराज की छात्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी, और छात्रवृत्ति खत्म हो गई तो वो फिर से कैसे पढ़ेंगे। इसलिए अब निश्चिंत रहिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि वो पास ही होंगे। परीक्षा के परिणाम के बाद ये जरूर बताना कि तुम्हारे पति के कितने नंबर आए। वो तो खुद ही आपको पता चल जाएगा।
वहीं रुकिए। जब तक परीक्षा खत्म नहीं होती तब तक आप कॉलेज में ही रहेंगे। रुको। कॉलेज है ये, धर्मशाला नहीं जो यहाँ रहेगा। और ये कोई बड़ा अधिकारी नहीं जो यहाँ विश्राम कर सके। प्रिंसिपल सर, और कुछ कहने से पहले इसे पढ़ लीजिएगा। और आप प्रिंसिपल सर, अगर कॉलेज के अंदर भीम को कुछ हुआ या उसे किसी ने अगवा कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। महिपाल और बाकी के तुम्हारे दोस्त अब जाओ यहाँ से, क्योंकि भीम अब सुरक्षित है यहाँ। और ये सही भी है कि भीम जैसे विद्यार्थी की सुरक्षा एक शिक्षण संस्थान नहीं करेगी तो और किसका करेगी? अब क्या करें? अभी के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं। चलो। सर, यह घटना पहली बार है जब एक विद्यार्थी को ऐसे कॉलेज में रहने का प्रावधान किया गया। क्या बात हो गई रमा? अब तो सब ठीक है ना? भीम भाव को कॉलेज में रहने की अनुमति भी मिल गई। अब वो अच्छे से परीक्षा भी दे पाएंगे। जानती हूँ, दे देंगे अच्छे से परीक्षा, पर पास भी हो जाएंगे। अगर उनका सपना है कि वो लंदन अमेरिका जाकर पढ़े, और वो जरूर जाएंगे। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है रमा? हम सबको तो गर्व होना चाहिए कि भीम हमारी जात का पहला ऐसा लड़का होगा जो विदेश जाके पढ़ाई करेगा। गर्व तो है भैया, लेकिन वो हम सबसे दूर हो जाएंगे। मैं उनके सामने नहीं रो पाऊंगी। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं उनके और उनके पढ़ाई के बीच में कभी नहीं आऊंगी। हो गया पानी पी के? अगर हो गया हो, जरा यहाँ भी देख लो, घर में सब्जी नहीं है। अब पति पत्नी दोनों आए ही हो यहाँ रहने, तो कम से कम अपने हिस्से की सब्जी लाया करो। कितने दिन मेरे पति के पेंशन का खाओगे? आई, अगर यही बात मैं उनसे कह दूं तो वो बात का बतंगड़ बना देंगे। कहने को तो वो भी कह सकते हैं कि बाबा के लिए दवाई के खर्चे तो उठा रहे हैं ना, और यही बात मैं भी आपसे कह सकती हूँ। लेकिन क्या है ना, मैं यहाँ दूध, सब्जी, नमक ये सब की लड़ाई लड़ने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपने ससुर के हक की लड़ाई अपने सास से लड़ने आई हूँ। इसलिए सब्जी तो मैं ले आती हूँ, और आपके पसंद की सब्जी पालक तो जरूर लाऊंगी। अब किसके मातम की नई रचना रच रही है जीजाबाई? कभी तो किसी के बारे में थोड़ा अच्छा सोच दिया कर।
मैं चाहे जो सोचूं, आपको क्या? और जिस घर में आपके जैसी दीदी हो ना, तो ससुराल छोड़ के मायके में ही पड़ी हो, उस घर में और क्या होगा? मातम ही तो होगा। बोल, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर मैं वो कहूंगी जो मैं कहने आई हूँ। दीदी, अब ना मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कि आपको बताऊं, सुनाऊं या ताना दूं। इसलिए अगर आपको कुछ बताना हो तो बताइए। अभी मैं बाहर से आ रही थी, तब लोग बात कर रहे थे कि भीम अगर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर लेगा तो वो हमारे जात का सबसे पहला लड़का होगा। हाँ, यहाँ भी चाल में ऐसा ही कुछ कह रहे थे सब। हम समेट देते हैं। कोई बात नहीं, मैं समेट लूंगी। मैं समेटता हूँ ना। मैं कर लूंगी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता ना अगर बारिश की जगह आसमान से ऐसी सब्जियां गिरती। सब्जियों की बारिश? हाँ, सब अपने अपने हिसाब से सब्जियां चुन के ले जाते। कुछ भी। अच्छा, आप जमीन पे देखिए और बताइए। हाँ, अगर सब्जियों की बारिश होती तो सबके चुनने के बाद कौन सी ऐसी सब्जी है जो रह जाती, जिसे कोई नहीं लेके जाता? ये लड़का कौन है? पर ऐसी कौन सी सब्जी होगी? आप सोचिए। ठीक है। करेला। करेला? सही बोल रहे हैं आप। अब करेला उठाकर कौन लेकर जाएगा? बिल्कुल सही बात है। मेरा नाम सुमित है, आपका? मेरा नाम करुणा है। करुणा? नहीं, सिर्फ करुणा। बाला, पुरानी कहावत है, अगर कोई लड़की किसी लड़के की बातों पर हंसने लगे तो कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी राय किसी ने मांगी? जाओ अपना काम करो। अरे जा रहे थे अपना काम करने, लेकिन रास्ते में तू दिख गया, तेरी बीवी का हंसना दिख गया, उसके पीछे एक लड़का दिख गया, और देखकर लग नहीं रहा है कि तेरी बीवी उससे पहली बार मिली हो। तो तुम्हें देखने की जरूरत है भी नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। जाओ यहाँ से। लो, क्या जमाना आ गया है, मैं यहाँ तू वहाँ। छी 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 छी, अगर मेरी बीवी ऐसा करती तो उसकी टांगे तोड़ देता, लेकिन उससे नहीं होगा। रमा, अरे क्या कर रही हो तुम? एक, यहाँ रहूंगी तो अपने पति के पास रहूंगी। 2, आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं लाकर दूंगी। 3, आपके पास रहूंगी तो आपका ख्याल रखूंगी। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए,
प्रेम कहावे सो